ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द वायरल टॉक और मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद हुसैन। नाजरीन, 10 मई 2025 का दिन पाकिस्तान के लिए फ़तह का दिन था, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की जाहरियत के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम बुनियानुल मरसूस रखा गया, और जिस ऑपरेशन की कामयाबी और फ़तह के बाद पूरी कौम जश्न मना रही है। मोदी सरकार ने इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर जाहरियत की और पहले की तरह इस बार भी उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। 2019 में हमने उनका एक पायलट भी गिरफ्तार किया और उसका त्यारा भी तबाह किया। तारीख ने अपने आप को एक मरतबा फिर दोहराया और पाकिस्तान ने तकरीबन 6 तैयारे, भारतीय जो 6 तैयारे थे, उनको मार गिराया। भारत आज तो इनको नहीं मान रहा, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 6 के 6 तैयारों का वो मान लेगा। लेकिन उनके जो एयर चीफ हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अंदर उन्होंने एडमिट किया है कि जो नुकसानात हैं वो जंग का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 3 राफेल तैयारे भी मान लिए हैं। इसके अलावा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है भारत के अंदर, वो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं और भारत की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने भारतीय मौक़िफ़ जो था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ था पहलगाम ऑपरेशन पे कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ, उसको पूरी दुनिया ने सराहा। हम पूरी कौम की तरफ से पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं और उन शहदा को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। आज की पॉडकास्ट में हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को कामयाबी मिली, और आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया बुनियानुल मरसूस, आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा था? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पाक फ़ौज जो है वो उनको खराज तहसीन, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लड़ा, और इस चीज़ का मुझे बाखूबी अंदाज़ा था कि पाक फ़ौज का जो रिस्पांस होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा और जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, जिसके बारे में हमारे जो DGI-SPR थे उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, तो कि हमें किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हम रिस्पांस देंगे तो फिर ये दुनिया देखेगी। तो DGI-SPR जो है उनको भी खराज तहसीन के उन्होंने मीडिया के फ्रंट को संभाला हुआ था और बर वक्त लोगों को भी आगाह किया और दुश्मन को भी पैगाम देते रहे। तो हमारी जो अफवाज थी उनका मोराल बहुत हाई था, और मैं ये चीज़ अभी सोच ही रहा था कि शायद ये पिछले 15-20 साल में जब से हमने होश संभाली है, ये पहला मौका है कि हम इतने फ़ख्र से जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद हुआ हमारा, ख़ास तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़। हम कहीं भी किसी भी मुकाबले में गए इंडिया के ख़िलाफ़ तो हम एक्चुअली ज़ेर ही हुए हैं और हमें वहाँ पे मायूसी ही हुई है। लेकिन ये पहला मौका हमने काफ़ी अरसे के बाद देखा जिसमें हम बड़े खुश थे और बड़ा सर फ़ख्र से बुलंद था कि एज़ अ पाकिस्तानी हमें बड़ा प्राउड फ़ील हो रहा था कि ये हमारी पाक फ़ौज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो ये इंडिया को इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि भारतीय मीडिया ने जो पोर्ट्रे किया हुआ है पाकिस्तान का इमेज वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इस तरह किया हुआ है कि पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, बनाना स्टेट है, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ये एक 2 नंबर किस्म के लोग हैं और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहते हैं और जवाब दे नहीं सकते, और ये इनकी मईशत इतनी कमज़ोर है कि ये कर्ज़ों पे चल रहे हैं। तो उन्होंने जो एक एल्यूजन क्रिएट किया हुआ था लोगों के जहनों में, और फिर अपने जो नेताएं हैं उनके लोगों में, तो वो एक कुछ समथिंग डिफरेंट था।
और फिर जब पाकिस्तान ने उनको रिस्पॉन्ड किया है तो वो उनके आसान ख़ता हो गया कि क्या पाकिस्तान इतना स्ट्रांगली भी रिस्पॉन्ड कर सकता था, ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो क्योंकि दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अमन के लिए जो है ना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि हम पहल नहीं करते, हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे हैं। इवन अभी जो 6-7 को एपिसोड हुआ है उसमें भी हम डिफेंसिव मोड में रहे हैं, और हमने जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो फिर हमने उनको डिफेंड ही किया, बल्कि हमने 10 मई में आगे बढ़ के अटैक नहीं किया। उसके बाद भी वो ड्रोन भेजते रहे, और किसी मुल्क की फ़ज़ाओं के अंदर आप अपने एटमी ड्रोन भेज दें तो वो भी एक ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करने के बराबर है। लेकिन हमने वहाँ पे भी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन ड्रोन्स को गिराते रहे। लेकिन जब ये 10 मई की रात को 9 और 10 मई की रात को जब उन्होंने हमारी मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया तो फिर हमारा जो है वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना बनता था। अगर हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड ना करते तो शायद हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर जाने जाते और इंडिया हम पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर देता, इवन सफारती महाज पे भी। और हमें जो जारियत थी उन्होंने जो की लड़ाई के महाज पर भी, और हर महाज पर हम पीछे बैकफुट पे चले जाते। लेकिन वहाँ पे जो हमारी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया वो मतलब कि फ़ैसला कौन था, जिसके बाद वो फिर उन्होंने ख़बरें ये आई हैं कि जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा था उसी दौरान उन्होंने सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और 1-2 दोस्त वालों को अप्रोच भी किया है कि पाकिस्तान को जो है वो रोका जाए। तो ये सारा सिनेरियो था। अच्छा, सीज़ फायर की अभी आपने बात की, डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे जो इंडियन हैं चैनल्स वो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्टेप बैक किया है। इसमें रियलिटी बताएं कि सीज़ फायर की तरफ पहले किसने दरख्वास्त की स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को? देखें, ये तो बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में तो सबको यही बताया जाता है कि ये जो सीज़ फायर की दरख्वास्त है भारतीय हुकूमत की तरफ से की गई, और जबकि भारतीय हुकूमत अपने लोगों को ये बता रही है कि ये सीज़ फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने की। तो मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिकल बात बताता हूँ। जब बात हुई है 9 मई को, जब 7 और 8 मई की 6 और 7 मई की रात जब भारत ने हमला किया है तो फिर पाकिस्तान ने उसको डिफेंड किया और उनके 3-4-5 हथियारे भी गिराए हैं। तब भारत ने अमन के झंडे वहाँ पे सफ़ेद झंडे अपनी चेक पोस्टों पे लगाए कि हम मज़ीद जंग नहीं चाहते, हम जो है ना जंग बंदी चाहते हैं। तब पाकिस्तान ने उनको कहा था कि हम अपना जवाब देंगे, हमने अभी डिफेंड किया है, हम जवाब देने का हक़ रखते हैं, लेकिन जवाब कब देना है और किस जगह पर देना है ये हम फ़ैसला करेंगे। ठीक है। अगर फिर उसके बाद पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, जवाब नहीं दिया, लेकिन भारत की तरफ से जब ये मुदाखलत हुई है 10, 9, 10, 11, 10 की रात को, फिर पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और पाकिस्तान तो अभी जवाब उनको दे रहा था। अगर पाकिस्तान ने इतना ही वो डरपोक होता जिस तरह की पोर्ट्री किया था इंडियन मीडिया में, तो पाकिस्तान फिर वो जो पाकिस्तान ने 3-4 जहाज़ गिराए थे उसी को अपनी विक्ट्री लोगों को बता के उसको सेलिब्रेट कर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। फिर आपको पता है कि हमने वो एक स्पेशल मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर ने उस जब वो एक आखिरी एपिसोड हुआ उसमें एक बनाई थी कि हम न्यूक्लियर जो हमारे जो वेपन्स हैं उनको हमने कब यूज़ कर रहे हैं। तब इंडिया की जो है ना वो हाथ पांव फूल गए थे कि पाकिस्तान अब हमें नहीं बख्शेगा। तो ये तो अगर पाकिस्तान ने अमन का कोई करना होता या कोई जो सीज़ फायर की दरख्वास्त करनी तो तभी कर लेते, लेकिन पाकिस्तान ने अपना हक़ इस्तेमाल किया। और तब भी पाकिस्तान जब हमारे ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान डिफेंसिव मोड से अटैकिंग मोड में गया, तब भी डायरेक्ट पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। तो ये इंडिया के जो मीडिया, इंडियन मीडिया, तो वो तो पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है। ये लोग, दुनिया पूरी हंस रही है उनके मीडिया के ऊपर। वो तो लाहौर के अंदर जो बंदरगाह है कोई उसके ऊपर भी कब्जा कर चुके थे, और मुल्तान में भी उन्होंने कोई समंदर ले आए थे, कराची भी सारा तबाह कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि भारतीय मीडिया ने कैसा एक जो है ना वो एक प्रोपेगेंडा किया, ऐसा प्रोपेगेंडा जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई समंदर लाहौर के करीब आ सकता है या समंदर वहाँ पे जो है वो मुल्तान में जा सकता है। तो ये तो भारतीय मीडिया जो भी बताता रहे, लेकिन फैक्चुअल बात ये है। अच्छा, पाकिस्तान की जानब से ये भी कहा गया जो फैक्ट्स हैं
ये कभी छुपेंगे नहीं और आने वाले दिनों में इस हकीकत का जो है वो पता चल जाएगा। पहले डिनाई करता रहा भारत और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसने मानना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने तकरीबन 26 मुकामात को निशाना बनाया है। अभी रिसेंट की जो ब्रीफिंग थी इसके अंदर सैटेलाइट इमेजेस के तहत और जो सिग्नेचर प्रूफ हैं वो भी दिखाए गए। ये किस हद तक इफ़ेक्टिव होंगे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए और पाकिस्तान की जानिब से ये बताने के लिए कि वाकई पाकिस्तान ने फैसला कुन रिस्पॉन्ड किया है। देखें अब तक तो फैसला कुन हो चुका है ये वाला, क्योंकि जो पाकिस्तान ने बताया और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कोट किया है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी ये जो है वो किंग ऑफ द स्काइज़ हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने इस चीज़ को कोट किया है कि ये जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 3-4 दिन के अंदर किया है ये एक हिस्ट्री है और इसको जितनी भी जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं वहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरह इंडिया जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा दुश्मन है और कई बड़े नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा है, इवन जहाज़ों में भी और वेपन में भी, और पाकिस्तान ने ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स किया है तो इफ़ेक्टिव तो होगा। और आगे अब तक तो जो चीज़ें मीडिया पे आनी थी वो आ गई हैं। इसके बाद क्या होना है, ये आया डिप्लोमेटिक वॉर। अब सफारती महाज पे पाकिस्तान कैसा रिस्पॉन्ड करता है। अभी तक तो पाकिस्तान ने सफारती महाज पे बहुत अच्छा खेला और इंडिया को चारों शाने चित किया। अब आगे देखना है कि इसके क्या रिपरकशंस आते हैं और पाकिस्तान सफारती महाज पे कैसा खेलता है। कश्मीर इसमें हाईलाइट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और सबसे बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान की है और इंडिया के लिए हजीमत बनी है वो ये है कि जो कश्मीर जो जिसको इंडिया बाहर बात करने के लिए तैयार नहीं था कि कोई थर्ड पार्टी इसके ऊपर बात करे, वो कश्मीर का पॉइंट इतना हाईलाइट हो गया है कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये जो वार है पाकिस्तान और इंडिया की किस वजह से लड़ी है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती आलमी महाज पे कामयाबी है। कश्मीर का एजेंडा दोबारा फ्लैश जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट हुआ है और अब ट्रंप साहब ने भी ये अपना रोल प्ले करने की हामी भरी है और किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात भी होंगे। तो मेरे ख्याल में जो मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मसला कश्मीर बहुत जल्द हल होने वाला है, इसना कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा और भारत को इसमें सुक्की का सामना करना पड़ेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि मसला कश्मीर हल हो और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का रहेगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आप थोड़ा सा बताइएगा। एक तो जिस तरह से पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है हमारी अफवाज के, हमने देखा कि जब मिसाइल चल रहे थे तो तब भी नारे लगा रहे थे और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। तो जज्बा हुब्बुल वतनी हमेशा से पाकिस्तानी कौम में रहा है। और सेकंड हमें ये बताया कि कुछ बहुत लिमिटेड लिहाज से कुछ हमारे सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी देखने में आई है कि कुछ आर्मी के खिलाफ भी कुछ पोस्टिंग की गई है जो बाहर बैठ के कुछ लोगों ने की है। इन दोनों चीज़ों पे आप थोड़ा सा कमिट कर दीजिएगा। देखें, जो इमरान खान ने जहर भर दिया था अवाम के जहनों में फ़ौज के हवाले से, पाक फ़ौज ने उनको अपनी परफॉर्मेंस से उनके मुंह बंद कर दिए और उनको शट अप कॉल दिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे गद्दार और घटिया सोच के मालिक अभी भी मौजूद हैं जो इवन जंग के से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद भी, अभी भी मैं कुछ दे रहा था, वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में और पाक अफवाज के बारे में बकवास कर रहे थे। और मेरा ख्याल है कि एक ये जो बनियानुल मरसूस हमारा ऑपरेशन है, ये हमने इंटरनेशनल फ्रंट पे तो जीत लिया है। इस तरह का एक ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए फैसला कुन। और ये जो घटिया लोग बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बकवास कर रहे हैं पाक अफवाज के ख़िलाफ़, इनको लगाम डालने की ज़रूरत है। ये कुछ नामवर सहाफ़ी, बड़े अफसोस की बात है कि जिनको हमारी जो है वो बनाया भी खुद ही मेन स्ट्रीम मीडिया में लेके आए, और लेकिन आज वो जो है वो इतने आस्तीन के सांप निकले हैं कि वो भारत की ज़ुबान बोलते हैं और फ़ौज जो है ना अपना मोराल डाउन करने के लिए कौम का, अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उनकी ऑडियोज़ चल रही हैं जो शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस बनियानुल मरसूस ऑपरेशन के हवाले से। फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि हमें किसी किस्म की कोई फेक न्यूज़ पर जो है वो कान नहीं धरना बिल्कुल चाहिए। देखें, ये तो अंडरस्टूड बात है कि पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह के जो कुत्ते भौंकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको भौंकने दें, ये उनका काम भौंकना है
अल्लाह ताला ने उनको ये भौंकने की ड्यूटी लगाई है। अच्छा जज्बा हुब्बुल वतनी का जो मैंने शुरू में जिक्र किया था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम गाँव के लोग निकले हैं अपनी वो बंदूकें उठा के बच्चा जो है ड्रोन मार रहे हैं, इवन के बिल्कुल सिविलियन लोग जो हैं वो फौज के साथ खड़े इतनी यूनिटी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी यूनिटी मैंने पाक फौज 99 शायद उससे पहले तो हम जब छोटे बच्चे थे तो तब ये हमारे अंदर होता था कि पाक फौज जिंदाबाद। उसके बाद एक बड़े शुकुश बात पैदा हुए, पाक फौज के हवाले से नेगेटिविटी फैलाई गई, प्रॉपर कंपेन्स हुई उनके ख़िलाफ़। लेकिन ये पिछले 4-5 दिन में जो लोगों के दिनों में एक पेट्रोटिज़म और हुब्बुल वतनी जागी है, ये पाक अफवाज के इसका सेहरा सर जाता है कि उन्होंने कौम को एक दफ़ा फिर मुत्तहिद कर दिया है और वो अपनी अफवाज के पीछे खड़े हैं, सवाए चंद जो है ना लोगों के जो अभी भी भौंक रहे हैं, उनको छोड़ के पूरी कौम मुत्तहिद और अपने जो अफवाज के हक में पीछे खड़ी है। जी अच्छा, आखिर में बताइएगा कि जो RSS और जो हिंदुत्व का जो मेन पैरोकार है मोदी, ये हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इवन कि इसकी जो पूरी काबीना है वो पाकिस्तान को मतलब कि हज़म ही नहीं हो रहा पाकिस्तान, और अखंड भारत का ख्वाब है। ये आने वाले दिनों में क्या आप प्रेडिक्शन करते हैं कि मोदी इलेक्शन हारेगा? और सेकंड, अगर वो दोबारा से इस तरह का कोई एडवेंचर करता है तो फिर उसको किस हद तक पाकिस्तान नुकसान पहुंचाएगा ताकि वो आइंदा कभी ऐसी जुर्रत ना कर सके कि वो पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से देखे? अभी का जो सारा एपिसोड है ये हिंदुत्व जो उनकी आइडियोलॉजी है उसी से मुतासर होकर उन्होंने ये किया है मुसलमानों के ख़िलाफ़। और मसाजिद पे अटैक कर रहे हैं। मोदी जो है इंडिया में भी मुसलमान काफ़ी तंग हैं इनसे। बिल्कुल। मोदी जो है, मोदी ने ये सारा ड्रामा रचाया है कि वो बिहार में जो इलेक्शन है वो हम जीत सकेंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। अब मोदी के ख़िलाफ़ उनके अपने मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, अपने मुल्क में उनके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, और जो इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत को सुख्ती का सामना करना पड़ा है और जो उनको जो है वज़ीमत उठानी पड़ी है, उसके रिज़ल्ट उस इलेक्शन पे ज़रूर जाएंगे और ये मोदी इलेक्शन जीत नहीं सकेगा। दूसरी जहाँ पर आपने RSS की बात की और हिंदुत्व की बात की, ये वही आइडियोलॉजी है जो जिनमें नादी हिटलर की यहूदियों की जो है सोच है, वही सोच सारी जो है हिंदुत्व उसी से मुतासर है। तो ये जिस तरह वो यहूदी जो है उन्होंने यहूदियों का ख़ात्मा जैसे हुआ था, वो इस तरह मुसलमानों का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन इसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और हमारी ये इस्लामी कुतुब में लिखा है कि अखंड भारत होगा लेकिन हुकूमत मुसलमानों की होगी। हाँ, इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत हो। और आखिर में एक बात के तारीख बताती है कि जिसने भी पानी बंद किया मुसलमानों की तारीख में, उसको इसका शिकस्त का सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। और वो पूरी दुनिया में जलील होता है, ता क़यामत वो जलील होगा। जैसे उसमें वाक़या करबला में आपने देखा है कि पानी बंद करने वालों को किस तरह हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, इसी तरह इस मार्के में भी जो इस मार्के में भी इंडिया को और मोदी को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया बट साहब, आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।